सामने राम जी चल रहे हो तो परमात्मा निरंतर हैं। आज भी वो दृष्टि हमें प्राप्त हो तो हमारे सन्मुख खड़े हो जाएंगे। इसलिए राम जी दृष्टि प्राप्त करना है तो भागवत की शरण में हम जाएं। हमारे यहाँ दृष्टि सृष्टिवाद है। आज अगर हम सृष्टि को बदलने लग जाएंगे तो 100 जन्म भी ले लेंगे तो सृष्टि नहीं बदल पाएंगे। कहीं ना कहीं दोष दिखेगा, ये ठीक नहीं है, ये तो ठीक है पर वो ठीक नहीं है। अरे राम जी किसी को बदलने के चक्कर में मत पड़ो, अपनी दृष्टि को बदल लो, अपने आप सृष्टि बदल जाएगी। हमारी दृष्टि पावन हो जाए फिर वो जगह नहीं जहां भगवान का दर्शन ना हो। केवल दृष्टि बदलनी है और दृष्टि बदलेगी भागवत की कथा से, राम कथा से। हमारी ब्रज की गोपियां अलग से कोई माला लेकर के भजन नहीं करती, किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन वो भगवान के गुणों का निरंतर चिंतन करती हैं। इसका परिणाम क्या है? परिणाम ये है कि एक क्षण के लिए श्री कृष्ण उनके चित्त से हटते नहीं हैं। हम लोग कहते एक बार श्री कृष्ण हमारे चित्त में आ जाएं, और ब्रज की गोपी कहती एक बार हमारे चित्त से थोड़ी देर को हट तो जाएं। क्यों? बोले ये चित्त में आकर के ऐसे अड़ गए कि घर का काम भी नहीं करने देते। ये दशा है ब्रज की गोपियों की। वो कहती मैं पानी भरने जाती हूँ, कुआं से पानी खींचती हूँ, घड़ा बड़ा होता है तो सोचती कोई घड़ा को उठवा करके सिर पर रख दे। ऐसे ही लगता कि मानो श्याम सुंदर सामने आ गए, कहते गोपी ला मैं तेरे सर पर घड़ा रख दूं। गोपी कहती, हम कहते हाँ कन्हैया रख दे, लेकिन जैसे मैं घड़ा छोड़ती हूँ घड़ा नीचे गिर जाता, फूट जाता, वहां श्री कृष्ण होते ही नहीं है। क्योंकि चित्त में ऐसे बसे हैं, ऐसे लगता वो निरंतर हमारे पास में है। एक गोपी कहती मैं अपनी गैया का दूध दोहने जाती हूं, जिस समय मैं गाय का दोहन करती हूं उसी समय ऐसा लगता है कि श्याम सुंदर मेरी बाजू में आके खड़े हो गए बगल में, और वो कह रहे हैं गोपी सबको सब दूध तू दोहने में दो देगी, हमें ना देगी दूध कहा। तो गोपी कहती कन्हैया बता तो एक ऐसे दूध तो कोई बर्तन तो लेकर के आ। ठाकुर जी कहते गोपी बर्तन कहाँ से लाऊं, अपनो मोहड़ो खोल लूंगा, मुंह खोल लूंगा, मेरे मुंह में ही दूध दोहे देते। तो गोपी दोहने में दोना तो बंद कर देती और गैया का दूध वो श्री कृष्ण के मुख में दोती, ऐसा भाव करती है। इतने में उसकी सांस आती, क्या देखती है गोपी ने सबका सब दूध जमीन में दोह दिया, जमीन गीली हो रखी है। अरे तू बाबरी है गई, पागल है गई कहाँ? तो वो कहती श्री कृष्ण ऐसे चित्त में चढ़े हैं, हम जिधर देखते उधर श्री कृष्ण ही हमें दिखाई देते। ये दृष्टि प्राप्त हमें कथा से होगी राम जी, फिर ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां श्री कृष्ण ना हो। और जिस क्षण वो दृष्टि प्राप्त हो जाएगी फिर हम सभी अपराधों से बच जाएंगे, और जिस क्षण दृष्टि प्राप्त हो जाएगी उस क्षण हमें सर्वत्र परमात्मा की प्राप्ति होने लग जाएगी, निरंतर प्राप्ति होने लग जाएगी। तो परमात्मा त्रिकाल में सर्वत्र हैं। ऐसा नहीं है कि सतयुग में थे, द्वापर में थे, त्रेता में थे, कलयुग में भी परमात्मा है। और कलयुग में भी नहीं, हम तो कहेंगे और युगों की अपेक्षा भगवान कलयुग में ज्यादा सुलभ है। भक्त मालकार नाभाजी कह रहे हैं और युगन ते कमल नयन, कलयुग बहुत कृपा करी। अन्य युगों की अपेक्षा भगवान ने कलयुग में बहुत बड़ी कृपा की है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं अन्य युगों में भगवान ने कृपा की खिड़की खोली थी छोटी सी, उस खिड़की में से कृपा बांटते थे। पर इस कलिकाल में कृपा की खिड़की नहीं खोली, फिर बोले कृपा का दरवाजा खोल रखा है, भाई चले आओ जिसको कृपा चाहिए। लुटा रहे हैं ठाकुर जी कृपा। लेकिन ध्यान रखना
हम उस कृपा के लायक बन जाएं बस। वर्षा होती है, अब घर का बर्तन उल्टा रखा हो, फिर वर्षा को दोष देने लग जाओ, हमारे बर्तन में एक बूंद पानी नहीं गिरा। अरे राम जी, उसमें वर्षा का दोष नहीं, दोष आपका अपना है, बर्तन को सीधा क्यों नहीं किया। ऐसे ही भगवान की कृपा बरस रही है, इस हृदय रूपी पात्र को आप सीधा तो कर लो, लबालब कृपा से भर जाएगा, फिर कृपामय हो जाओगे आप सब। तो निरंतर भगवान की कृपा है। उन परमात्मा का स्मरण भागवत के प्रारंभ में किया गया है। परमात्मा कैसे? बोले सच्चिदानंद रूपाय, वो सतचित आनंद स्वरूप हैं। सत माने होता अविनाशी, और अविनाशी उसे कहते हैं जो था, है और रहेगा, जिसको नानक जी कहते आदि सच, युगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। तो परमात्मा सत्स्वरूप हैं, परम चैतन्य है। दुनिया में जहां कहीं चेतना दिखा रही हो, परमात्मा का ही अंश है। और तीसरा परमात्मा का रूप है, वो आनंद स्वरूप है। संसार में न सत है, न चित है, न आनंद है। ये तीनों लक्षण केवल परमात्मा में ही घटित होते हैं। संसार में आनंद नहीं, आनंद भगवान का नाम है। अच्छा, हम लोग कहे जरूर देते भाव में आके, महाराज बड़ा आनंद आया। अरे भाई, आनंद आया ही नहीं है। अगर आनंद एक बार आ जाता है तो फिर वो कभी जाता नहीं है, क्योंकि आनंद हमारे श्री कृष्ण का नाम है। आनंद माने श्री कृष्ण, आनंदो ब्राह्मणो विद्वान, वो परमात्मा है। जब एक बार जीव के हृदय में आ जाते हैं फिर जाते नहीं हैं कभी। फिर तो उसकी दशा वही हो जाती है कि प्रेम पयाला पीमते, बिछुरे सब साथी, अष्ट पहर झूमत फिरे, जो मद माता हाथी। फिर तो उसके जीवन में जब वो आनंद आ जाता है फिर उसे और कुछ दिखाई ही नहीं देता है। उसी आनंद की मस्ती में वो हमेशा रहता है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। देखो, भागवत के प्रारंभ में पहले परमात्मा का स्वरूप बताया, फिर बताया कि परमात्मा करते क्या है। ध्यान रखना, 7 दिन तक जिनके बारे में सुनना है, सबसे पहले उन्हीं के बारे में बताया जा रहा। वो हैं कैसे? रूप तो बता दिया, बड़े सुंदर हैं, लेकिन किसी व्यक्ति का रूप बहुत अच्छा हो, पर यह भी देखा जाता भाई काम क्या करता है। काम भी देखना चाहिए, खाली रूप देख करके नहीं वर्ण किया जाता है, उसका काम भी देखा जाता, करता क्या है। तो परमात्मा करते क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार का कार्य करते हैं। चलो, काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन काम के साथ साथ एक बात और लोक में देखी जाती है, वो है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। व्यक्ति भी सुंदर है, काम भी बहुत अच्छा है, अगर स्वभाव अच्छा नहीं है तो बेकार है। फिर हमारे परमात्मा का स्वभाव, राम जी, इनके जैसा स्वभाव तो केवल इन्हीं का हो सकता है, दूसरा इन जैसा स्वभाव हो ही नहीं सकता है। भगवान के जैसा स्वभाव कहां मिलेगा दुनिया में? अस स्वभाव कहूं सुनऊं न देखा, न ऐसा स्वभाव कभी सुना है न देखा होगा आपने। तभी तो कहा जाता वैर्यू राम बड़ाई करें। उनके स्वभाव के कारण जो उनसे वैर करने वाले हैं वो भी राम जी की महाराज प्रशंसा करते हैं पीठ पीछे। भगवान का स्वभाव कैसा? सुन सीतापति शील स्वभाव। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, इनके स्वभाव का कोई चिंतन करेगा तो उसके हृदय की क्रूरता कुटिलता समाप्त हो जाएगी। कैसा स्वभाव है? वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग भगवान के स्वभाव का है। कैसा अद्भुत स्वभाव है। जिस समय राम जी रावण पर बाणों की वर्षा करते हैं, रावण के शरीर में कई बाण विध जाते हैं, घाव हो जाते हैं। एक बार तो रावण मूर्छित जैसा हो जाता, धनुष टूट जाता है उसका। वह टूटे हुए धनुष से
टूटे हुए धनुष के द्वारा राम जी के बाणों को महाराज ऐसे ऐसे करके बचाता है और सोच रहा है कि राम तो धर्मात्मा है, मेरा धनुष टूट गया, मेरे पास बाण नहीं है, फिर भी मेरे ऊपर बाणों की वर्षा किए जा रहे, ये कैसे धर्मात्मा है। समझ गया कि टूटा हुआ जो धनुष का खंड अपने हाथ में ले रखा है, इस कारण से राम जी हमारे ऊपर बाणों की वर्षा कर रहे हैं। जैसे रावण ने टूटे हुए धनुष के टुकड़े को फेंका, राम जी ने बाण तरकस में रखा, राम जी बाण नहीं चलाए। और उस समय रावण से जो राम जी बोले हैं, राम जी वैसा कोई अपने मित्र से नहीं बोल सकता जैसा राम जी अपने शत्रु से बोले। भगवान श्री राम रावण से हाथ जोड़कर कहते हैं, हे दशग्रीव दशानन, आज आप युद्ध में बहुत श्रमित हो गए हैं, इसलिए आप अपने निवास स्थान पर पधारे हैं। किसी कुशल वैद्य को बुला करके अपना इलाज भी करवा लेना, और अगर कल स्वस्थ हो जाओ तो ये दशरथ नंदन राम आपके स्वागत के लिए फिर तैयार है। रावण तो इन वचनों को सुनकर के पानी पानी हो गया, सोचने लगा जिस राम को मैंने कभी राम नहीं कहा, रे कह करके बोलता, तपस्वी कह करके बोलता, उन राम ने कभी रावण को रावण नहीं कहा, दशग्रीव और दशानन कह करके संबोधन किया है। ऐसा हमारे प्रभु का स्वभाव है। राम जी के स्वभाव का वर्णन कौन कर सकता है। ऐसा ही स्वभाव हमारे श्री कृष्ण का है। तो स्वभाव अच्छा होना चाहिए, स्वभाव हो तो परमात्मा जैसा। उनका स्वभाव कैसा है, बोले तापत्रय विनाशाय, जीव के तीनों प्रकार के तापों का शमन कर देते। एक बार कोई शरण में आ तो जाए। सत्य तो ये है राम जी, हम लोग भगवान की शरण में जाने के लायक हैं ही नहीं, लेकिन भगवान कह रहे हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं एक बार कोई मेरी शरण में आ जाए, वो उसके सारे पापों का ओर नहीं देख करके उसको अपने हृदय से लगा लेता हूं। हम लोग एक आचमनी जल लेकर के संकल्प करते हैं, उस संकल्प का पालन हमें करना होता है। और राम जी ने इन जीवों की रक्षा का संकल्प एक चुल्लू जल लेकर के नहीं किया है, संपूर्ण समुद्र को साक्षी देकर के कहा है। इस समुद्र की साक्षी देकर के मैं कहता हूं, सकृतेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम एतद् व्रतम मम। भगवान कह रहे इस समुद्र की साक्षी देकर के मैं कह रहा हूं, जो जीव मेरी शरण में आ जाएगा उसके दोषों की ओर मैं नहीं देखूंगा, उसे सब प्रकार से अभय कर दूंगा। यह है भगवान का स्वभाव। तो तापत्रय विनाशाय, व्यक्ति के दोषों को नहीं देख करके संपूर्ण तापों का विनाश कर देते हैं। ऐसे श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री व्यास जी महाराज कहते ऐसे श्री कृष्ण की हम सब शरण में हैं। अब हमारे शास्त्रों में एक विशेष बात कही गई है कि अकेले देवता को प्रणाम मत करना कभी। ठीक है, अभिवादन कर लो, लेकिन जब तक उनके साथ में उनकी शक्ति ना हो, हैं श्री कृष्ण के साथ में राधा रानी ना हो, तो दूर से ही प्रणाम करो कि आप विराजो, दूर से ही दंडवत प्रणाम है। राधा रानी साथ में होंगी तो आपकी उपासना करेंगे। राम जी के साथ में किशोरी जी, विदेहराज नंदनी, जनक नंदनी, जानकी हो तो उनका हम अभिवादन करेंगे, उपासना करेंगे। उसका कारण है भाई राम जी बड़े दयालु हैं, घोषणा भी कर रखे हैं जो शरण में आ जाए उसे अभय कर दूंगा। लेकिन कई बार राम जी जीव के दोषों को देखने लग जाते हैं, लेकिन किशोरी जी ऐसी हैं कि वो जीव के दोषों को और कभी दृष्टिपात करती ही नहीं है। ऐसी करुणा है किशोरी जी में, ऐसी करुणा है कि उनका खुद का कोई तिरस्कार कर दे उसे भी शरण में लेकर के उसे भी अभय कर देते हैं। तो पुनः वो प्रसंग हम स्मरण करें, अगर जयंत इंद्र का पुत्र, राम कथा में आप लोगों ने खूब सुना होगा, जानकी जी के चरणों को नहीं उनके स्तन को छत विच्छत कर दिया उसने। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि उनके स्तन पर चोंच का प्रहार किया, रक्त बहने लगा।
राम जी ने जब देखा, एक सीख का संधान कर दिया। एक सीख का संधान करने से पूरी त्रिलोकी में वो गया, कोई उसकी रक्षा नहीं कर पाया। आखिर में भगवान के पास गया तो भगवान ने कहा हम भी रक्षा नहीं कर सकते। फिर बोले वहीं जाओ। आखिर किशोर जी के चरणों में गिरता है और किशोर जी उसे हृदय से लगा लेती हैं और राम जी से कहती बस इसको अभय दे दो। क्यों? बोले अबोध बालक है, बेचारा जानते ही नहीं था कुछ। टीकाकारों का मत है ये नारद जी के कहने से आया था भागा भागा कि राम जी को प्रणाम कर लेना, क्षमा कर देंगे। लेकिन ये इतना घबराया था कि प्रणाम करने नहीं आता इसे। भाई प्रणाम करने में तो हाथ आगे होने चाहिए, मस्तक नीचे होना चाहिए, लेकिन घबरा के प्रणाम किया तो राम जी की तरफ पैर कर लिए, उधर को सिर कर लिया। लेकिन धन्य है किशोरी जी की करुणा। बोली भगवान इसे मुक्त कर दो, इसकी रक्षा करो। क्यों? बोले देखो आपको प्रणाम कर रहा है। अरे राम जी बोले प्रणाम करने की कई पद्धति हैं, पंचांग प्रणाम किया जाता, साष्टांग प्रणाम किया जाता, ये कैसे प्रणाम कर रहा है? इसने पैर हमारी तरफ कर रखे। किशोरी जी की करुणा को हम क्या कहें। कहा भगवान इतना अबोध बालक है, इतना छोटा है, अभी जानते ही नहीं है कि प्रणाम इधर सिर रख के करना चाहिए कि उधर। अब ऐसे बालक को तो आपको क्षमा करना ही चाहिए। ऐसी करुणा है किशोरी जी की। इसलिए व्यास जी महाराज कह रहे श्री कृष्णाय वयम नुमः। यहाँ श्री का तात्पर्य श्रिया सहिताय श्री कृष्णाय, श्री जी के सहित हम श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। हमारे ब्रज की आचार्य तो कहते सुनोति भक्तानाम कष्ट गाथा, जो भक्तों की कष्ट गाथा को सुनती हैं वो श्री हैं। और चाहे यूं कह दो कि भक्तों की कष्ट गाथा को सुनने के बाद वो श्याम सुंदर को सुनाती हैं और कहती हैं जीव पर आपको कृपा करनी पड़ेगी, इसलिए वो श्री हैं। और हमारे ब्रज में तो राधा रानी को श्री जी ही कहा गया है। बरसाने में राधा रानी नहीं, सब कहते चलो श्री जी का दर्शन कराएं। तो श्री कृष्णाय वयम नुमः का तात्पर्य श्री राधा जी के सहित हम श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। तो प्रथम श्लोक में भगवान की शरणागति की बात कही है। हम मन वाणी क्रिया से भगवान की शरण में हो जाएं। ध्यान रखना जब तक भगवान की शरण में नहीं जाएंगे तब तक कथा समझ में नहीं आएगी। इसलिए भागवत के प्रारंभ में शरणागति की बात कह दी है। और भागवत के द्वितीय श्लोक में महात्मा के गुरु की वंदना की गई है। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु जी कौन है? सुखदेव। और हम सीधे सीधी भाषा में कहें तो गुरु वही जो सुखदेव, जो सबको सुखदेव वो गुरुदेव है। जो दुख देव वो गुरु नहीं हो सकता है। वही गुरु तो सुखदेव ही हो सकता है। हमारे गुरु की केवल 3 परिभाषाएं बताई गई हैं। अगर 3 बातें हैं तो वो गुरु है। गुरु वही जो हरि ही मिलावे, गुरु वही जो संत सेवावे। गुरु कौन है? बोले जो भगवान से मिला दे वो सदगुरु है। ध्यान रखना, जो अपने से जोड़ता वो सदगुरु नहीं हो सकता है। जो परमात्मा से जोड़ेगा वो सदगुरु होगा। गुरु का कर्तव्य केवल इतना है, भूले भटके जीव को परमात्मा की शरण में दे देना, ये सदगुरु का कार्य है। ऐसे गुरु से सावधान रहो जो कहते भगवान की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो हमारी शरण में आ जाओ, बस हम तुम्हें पार कर देंगे, हमारी ही पूजा करो। अरे भाई, शिष्य का कर्तव्य है गुरुजनों का पूजन करे, गुरु को परमात्मा माने, लेकिन गुरु अपने आप को परमात्मा न माने। तो गुरु वही जो हरि मिलावे, गुरु वही जो संत सेवावे।
जो हरि से मिला, जो संतों की सेवा में लगा दे। और तीसरा भाव है गुरु वही जो विपिन बसावे, जो अयोध्या वृंदावन चित्रकूट का वास दिला दे, वो सदगुरु है। इन करनी बिन गुरु न कहावे, अगर ये कार्य नहीं करता तो फिर वो सदगुरु नहीं है। गुरु की आवश्यकता राम जी इसलिए है केवल कि भगवान सीधे सीधे जीव को अपनी शरण में नहीं लेते हैं, एक सिफारिश करने वाला चाहिए। तो गुरुजी जैसी सिफारिश दूसरा कोई नहीं कर सकता है। अच्छा, जब जीव गुरुजी के पास जाता है तो गुरुजी सीधे परमात्मा की शरण में भेजते हैं। वो कहते नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर, एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन अपराधिनम। हे नारायण, इसकी आप रक्षा करो, आपका ही है। अब मानो भगवान कहने लग जाएं गुरुजी से, हमारा कहाँ से है भाई, हमारा होता तो हमारे पास आता, ये तो आपके पास गया पहले। आप अपने व्यक्ति को हमारे पास क्यों भेज रहे? तो गुरु कहते हैं है तो आपका अंश, क्योंकि ईश्वर अंश, ईश्वर का अंश है प्रत्येक जीव। जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, हम सब ईश्वर के अंश हैं। अच्छा, आप लोगों से एक बात पूछते, आप सुखी रहना चाहते हो? सब चाहते हैं। कोई दुख में नहीं रहना चाहता, सब आनंद में रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस परमात्मा के अंश हैं। वो कैसा है? चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सुखी रहना चाहते, इसका तात्पर्य हम परमात्मा के अंश हैं। हम दुख में नहीं जीना चाहते, इसका अर्थ ही हम परमात्मा के हैं। क्योंकि सिद्धांत है अंश हमेशा अंशी की ओर जाता है। मिट्टी जो है ना, वो धरती का अंश है। अब मिट्टी को उठा करके पूरी ताकत लगा के आकाश में फेंकना, वो नीचे आएगी, क्योंकि वो पृथ्वी का अंश है। जो अंश होगा वो अंशी में जाके मिलेगा। अग्नि सूर्य का अंश है, आप नीचे तह खाने में भी जलाओगे तो ऊपर को जाएगी। ऐसे जीव परमात्मा का अंश है, इसलिए वो सुखी रहना चाहता, दुख रहना नहीं चाहता, दुख में जीना नहीं चाहता। हम सुखी हों, यह ज्ञान सदगुरु के द्वारा होता कि हम परमात्मा के अंश हैं। तो मानो सदगुरु कहते भगवान ने आपका अंश है, बेचारा भूल गया था, भटक गया था, हमने तो रास्ता दिखा दिया। गुरुदेव क्या करते हैं? अरे भाई, गले में कंठी बांध देंगे, माथे पर तिलक लगा देंगे और कहेंगे जाओ आज से तुम ठाकुर जी के हो गए, उनके नाम का जप करो। तो भगवान को जीव को स्वीकारना पड़ता है। फिर भगवान मना नहीं कर पाते, क्योंकि गुरुदेव कह देते भगवान आपका है, संभालना आपको ही पड़ेगा। जैसे किसी का हाथ टूट जाए ना, फ्रैक्चर हो जाए, और वो डॉक्टर के यहाँ जाएं, डॉक्टर प्लास्टर चढ़ा दे और फिर कहे इस हाथ को ऐसे लटका करके रखना इस पट्टी में, अगर थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा किया तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। अब वो व्यक्ति डॉक्टर से झगड़ने लग जाए, हमने इतना पैसा खर्च किया और टूटा हुआ हाथ तुमने हमारे गले में लटका दिया, तो डॉक्टर क्या कहेगा कि श्रीमान जी हाथ आपका टूटा तो आपको ही लटकाना पड़ेगा, हम थोड़ी लटकाएंगे।
ऐसे मानो गुरुदेव सिफारिश कर देते भगवान से। जब ठाकुर जी कहते कि हमारे पास क्यों लाए इस जीव को, तो गुरुदेव कह देते हैं कि आपका है, अपनाना आपको पड़ेगा। टूट फूट गया था, हमने ठीक कर दिया, अब आपका है, आप इसे संभालो। ये गुरु का कार्य है। तो भागवत के द्वितीय श्लोक में गुरुदेव का वंदन किया। गुरुदेव कैसे हैं? यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गुरुदेव हो सुखदेव की तरह, जिनके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है, जिनका कोई संस्कार नहीं हुआ है, पेत अपेत कृत्यम, कोई भी संस्कार नहीं है। इसलिए सुखदेव जी को सभी संप्रदायों में माना जाता है। हर संप्रदाय में सुखदेव जी चलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके शरीर पर किसी संप्रदाय का चिन्ह ही नहीं है। ये कैसे हैं? कहते अलक्ष्य लिंग निज लाभ तुष्टो। अलक्ष्य लिंग हैं। अरे भाई, सीधा तिलक लगाएं तो पता चले कि अमुक संप्रदाय के हैं। कपड़ा पहनने से पता चल जाएगा, लाल पहने तो अमुक संप्रदाय के हैं, सफेद पहने तो अमुक संप्रदाय के हैं, काले पहने तो अमुक संप्रदाय के हैं। इनके शरीर पर तो वस्त्र है ही नहीं, दिगंबर हैं। जिन सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ, जन्म लेते ही माता पिता का अभिवादन तो किया, लेकिन मुड़ करके उनकी ओर नहीं देखा और सीधे वन की ओर चल पड़े हैं। नारायण, इतना त्याग जिसके जीवन में होगा वही सद्गुरु बनने के लायक है। जिसकी आसक्ति जरा भी संसार के पदार्थ में नहीं हो, वस्तु में ना हो। हाँ, व्यास जी ने जरूर पुकारा है, पुत्र पुत्र कह करके। क्यों पुकारा? इसलिए कि ऐसा त्यागी पुत्र अगर किसी को मिल जाए तो उससे संबंध बनाने में भी कोई हानि नहीं है। फिर भी सुखदेव जी कुछ नहीं बोले। तरवाहा, वृक्षों ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? बोले मुनिमान तोष्मी, तुम्हारा पुत्र जो है वो सामान्य नहीं है, वो तो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा परमहंस मुनियों के हृदय में निवास करने वाला है। सुखदेव जी की दृष्टि कितनी पावन रही होगी। और हमें लगता है इसीलिए भागवत हमें दृष्टि देता है। स्त्री पुंभेदा नतुसुतस्य विभक्त दृष्टे। सुखदेव जी स्त्री और पुरुष में भेद नहीं जानते हैं। उनके जीवन की घटना है। सुखदेव जी जा रहे थे, पीछे पीछे व्यास जी चले जा रहे थे, पुत्र पुत्र कह करके। सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थीं। उन्होंने जैसे ही सुखदेव जी को देखा तो उन्हें कोई लज्जा नहीं हुई, स्नान करती रहीं और सुखदेव जी चले गए। जब पीछे से महर्षि वेदव्यास भगवान आए तो कहते हैं व्यास जी को देख करके उन्हें संकोच हुआ। व्यास जी के मन में शंका हो गई कि अभी अभी हमारा पुत्र गया। उसे देख के इनके मन में जरा भी शंका नहीं हुई, जरा भी इनको संकोच नहीं हुआ। और मैं वृद्ध हो गया, मुझे देख के इनको संकोच हो रहा है। पूछ बैठे, आप लोगों ने अभी जाते जाते हमारे पुत्र सुखदेव को देखा? बोले हाँ बाबा देखा, अभी अभी तो गया है। व्यास जी बोले फिर तुम्हें उससे संकोच नहीं हुआ? वो कहने लगी संकोच तो उससे हो जो हमसे अलग हो। तुम्हारा पुत्र जानते ही नहीं कि स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है। वो तो जैसे वृक्षों को देखता, जैसे पक्षियों को देखता, जैसे सरोवर के जल को देख रहा था, वैसे हमें देख रहा था। उसका तो भेद है ही नहीं उसकी दृष्टि में, सबको समान रूप से जानता है। तब तो व्यास जी ने मन ही मन प्रणाम किया कि ऐसा पुत्र है तो लोक का हित करेगा। तो उन सुखदेव जी महाराज का स्मरण किया है। इसके उपरांत फिर महात्मा की कथा कहते हैं। शौनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज सुनाते हैं।
अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूतः ख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनकादिक 88,000 ऋषि बैठे हैं। उसी समय सूत जी महाराज गए, सबने उठ करके प्रणाम किया। हम प्रार्थना करें आप लोगों से, भागवत की कथा हमें पल पल पर ज्ञान देती है। और हम प्रायः कहा करते हैं कि कथा सुनने के बाद